हे गाइस, वेलकम टू द लर्न सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन हिंदी के अंदर पार्ट 3 के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम जानने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सॉफ्टवेयर टेस्टर्स के स्किल से रिलेटेड है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि कौन कौन से सॉफ्ट स्किल्स हैं, कौन कौन से हार्ड स्किल्स आपको एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर पता होने चाहिए, राइट। हम सीख रहे हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन हिंदी के अंदर। अगर आपने लास्ट की 2 वीडियोज नहीं देखी हैं तो बिल्कुल देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को सीखा जा सकता है। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप मैनुअल टेस्टर भी हो ना, तो आप इस सीरीज को देखकर रिवाइज कर सकते हो प्रॉपर्ली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सॉफ्टवेयर टेस्टर स्किल्स के बारे में स्पेशली बात करते हैं कि कौन कौन से स्किल्स हैं। अगर मैं आपको डिवाइड करूँ ना, जब भी एक क्यूए इंजीनियर होता है, राइट, फॉर एग्जांपल, तो ये मान लो अगर आप एक क्यूए इंजीनियर हो, राइट, यहाँ पर हो आप, ठीक है। तो 2 तरह के स्किल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है हार्ड स्किल और एक होता है सॉफ्ट स्किल। प्रमोद, ये है क्या हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल, राइट। इसके अंदर हार्ड स्किल्स के अंदर बेसिकली आती है टेक्निकल डोमेन की नॉलेज, कितना आप स्पेशलाइज्ड हो, कितनी नॉलेज है आपको, स्पेशली अगर आप मैनुअल टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, इसके अंदर आपके अंदर आता है कि कितनी आपके बिजनेस डोमेन के अंदर आपकी नॉलेज है। तो इसको प्रॉपर्ली समझाओ प्रमोद, मतलब इससे तो समझ नहीं आया, चलो इसको प्रॉपर्ली समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे, ये है हमारे सॉफ्ट स्किल्स। सो सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली हो गया कैसे आपका कम्युनिकेशन है, मतलब व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट यू हैव, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इंग्लिश सीखना नहीं है दोस्त। यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप कितनी अच्छी तरह अपने बग को रिप्रेजेंट कर पाते हो डेवलपर के सामने, राइट। कितने अच्छी तरह से आप प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पाते हो एक इशू, राइट। अगर कोई आपको प्रॉब्लम मिली है या फिर अगर आप केटी लेना चाहते हो तो कैसे कम्युनिकेट करते हो। अगर कोई रिस्क है प्रोजेक्ट के अंदर तो वो कैसे कम्युनिकेट करते हो। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे जाननी पड़ती हैं। प्रोएक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोएक्टिव मतलब होता है कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मान लो मिलने वाला है, उससे पहले आप क्या रेडी करते हो, राइट। आप क्या रिसर्च करते हो। मैं बहुत इंपॉर्टेंट करता था, तो मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ। जब मैं मैनुअल टेस्टिंग करता था, राइट, तो मैं क्या करता था, इनिशियली जो भी डॉक्यूमेंट आते हैं ना, जो भी अभी मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, मैं उनको पहले से ही पढ़ना शुरू कर देता था और एक टेस्ट प्लान बनाना, हाई लेवल बनाना शुरू कर देता था। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि उससे क्या होगा कि मैं एक प्रोएक्टिव और मुझे ना एक एज मिल जाता था दूसरे सॉफ्टवेयर से ना, मुझे एक प्रॉपर एज मिलता था। इसलिए तो ये एक सॉफ्ट स्किल्स है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में कितने आप तेज हो, यहाँ पे वर्क अंडर द प्रेशर कितना कर पाते हो। अब आपको एक हार्ड टाइमलाइन मिल गई कि मतलब 7 दिन के अंदर आपको प्रोजेक्ट रिलीज करना है, तो क्या आप कर पा रहे हो वो चीजों को प्रॉपर्ली। ये सारे स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आते हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टर्स को वर्क अंडर द प्रेशर काम करना पड़ता है, रेजोल्यूशन करना पड़ता है, प्रोएक्टिवनेस करनी पड़ती है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में अच्छा होना चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए और एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। यहाँ पे ओनरशिप के अंदर मैं एक पॉइंट और कहना चाहूंगा गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है ना यहाँ पर, वो ओनरशिप है। एज ए मैनुअल टेस्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस प्रोजेक्ट को या फिर जो फीचर जिसको आप टेस्ट कर रहे हो, राइट, इतना बढ़िया तरीके से आप उसको समझ लो कि डेवलपर भी आपसे पूछे कि भाई आप मेरे को ये बताना ये कैसे काम करता है, राइट। इतना बढ़िया काम करो। मैं ट्रस्ट में बताता हूँ, जब मैं खुद काम करता था ना, डेवलपर मुझसे आके पूछते थे कि प्रमोद यार ये क्या बग डाला है आपने, यार ये तो बड़ा ही जबरदस्त बग है, ये तो बड़ा ही अच्छा यूज केस है जो हमें मिस ही कर दिया। ओनरशिप को अच्छे से देखो। जब चीजों को अच्छे से समझोगे तो ओनरशिप अपने आप आएगी, राइट। ओनरशिप मतलब है कि मैं क्या करता था, फिर मैं अपने मैनेजर्स वगैरह से डिस्कशन भी करता था कि कैसे हम रिस्क अवॉइड कर सकते हैं, इन यूजर को जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी चीजों को ना सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आती है। बाकी हार्ड स्किल्स के अंदर आपको तो टेक्निकल डोमेन होती है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे टेस्टिंग प्रोसेस काम करती है, जो कि हम इस पूरी सीरीज के अंदर हम हार्ड स्किल्स सीखने वाले। सॉफ्ट स्किल्स जो है वो अपने आप आते हैं, एक्सपीरियंस से आते हैं, किसी के सीखने से आते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं तो उससे आते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग से एसक्यूएल कमांड हो गई, अगर आपकी कोई नॉलेज है सेलेनियम वगैरह पे हो गई, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो हो गई, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग हेरिटिक्स हो गई, बग ट्रैकिंग कैसे करते हैं वो सब, ये हो गई आपकी टेक्निकल नॉलेज। कितना आप टेक्निकल साउंड हो उसको हार्ड स्किल्स में कवर किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने प्रमोद हमें बताया आपको कि सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स सॉफ्टवेयर टेस्टर को बताना क्या कौन कौन से होते हैं। आप मुझे ये बताओ प्रमोद की करियर क्या है, करियर पाथ बताओ एक सॉफ्टवेयर टेस्टर का। तो ये है करियर पाथ। अगर आप इसको प्रॉपर्ली देख पा रहे हो ना, तो इसके अंदर देखो सिंपल है। जनरली आप एक जूनियर ट्रेनिंग या फिर हो सकता है कि एक नॉर्मल क्यूए की तरह आप ज्वाइन करो। अब इस पूरी सीरीज में ना कई बार मैं सॉफ्टवेयर टेस्टर बोलूंगा, कई बार मैं क्यूए बोलूंगा, दोनों को हम इंटरमिडिएटली यूज कर सकते हैं, एज्यूम करना, ठीक है। फिर आप सॉफ्टवेयर टेस्टर होते हो, क्यूए एनालिस्ट हो सकते हो, सीनियर सॉफ्टवेयर हो सकते हो, फिर कोऑर्डिनेटर हो सकते हो, क्यूए टेस्ट मैनेजर हो सकते हो, सीनियर टेस्ट मैनेजर हो सकते हो। यहाँ पे ये जो सीरीज है ना, ये चेंज होती है। चेंज होने का मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि आप इसी को फॉलो करो। ये जो सीरीज मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये जरूरी नहीं है कि यही प्रॉपर्ली फॉलो हो आपकी कंपनी के अंदर। हो सकता है कि आपकी कंपनी में कुछ और फॉलो होता हो, तो उसको आपको प्रॉपर्ली देखना पड़ता है। तो देखो जनरली क्या होता है कि जनरली आप क्यूए की तरह ज्वाइन करोगे, उसके बाद एक सीनियर क्यूए में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सीनियर क्यूए के बाद हो सकता है कि आप क्यूए लीड बनोगे, जो मैं आपको अपनी सीरीज बता रहा हूँ। अब क्यूए लीड बनने के बाद हो सकता है कि यहाँ से आप क्यूए मैनेजर की तरफ चले जाओ, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ से सीनियर क्यूए लीड बने, राइट, कुछ लोग डायरेक्टली क्यूए मैनेजर बन गए, कुछ लोग यहाँ पे स्टाफ क्यूए भी बने, राइट, स्टाफ क्यूए लीड बने। तो यहाँ पे बहुत सारी सीरीज हैं बीच में, ऐसा
ऐसा जरूरी नहीं है कि आप क्या पर्टिकुलर बनोगे, कंपनी टू कंपनी वाइज डिपेंड करता है। जनरली सीरीज ऐसे ही होती है, QA, सीनियर QA लीड, QA मैनेजर, और उसके बाद जो रूल्स होते हैं वो डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग के हो जाते हैं, या डायरेक्टर ऑफ QA, या फिर QA डायरेक्टर टाइप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजों पे आपको वहां पे ध्यान रखना है। तो ये हमारा करियर पाथ आपने क्लैरिटी दे दी। प्रमोद, आगे बताओ कि ये आप क्या बताने वाले हो। ये बताने वाला कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्चुअल में होती क्या है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यही है, टू चेक द एक्चुअल सॉफ्टवेयर विद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। यहाँ पे 2 कीवर्ड का बहुत अच्छे से ध्यान रखो, हमेशा याद रखना। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज ऑल अबाउट चेकिंग द एक्सपेक्टेड वर्सेस द एक्चुअल। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। राइट, अब मान लो आप एक ATM में गए। ठीक है, अब ATM में आपके पास 3 केसेस हैं। पहला टेस्ट केस यहाँ पे देखोगे हुआ क्या, हमने देखा कि हमने ATM में अपना कार्ड डाला। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है कि हाँ कार्ड एक्सेप्ट हो जाएगा और पिन पूछेगा। राइट, अब यहाँ पर यही हुआ, एक्सेप्टेड द कार्ड और पिन आ गई। तो एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट जब मैच हो गए तो आपका टेस्ट केस हो जाएगा पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टेस्ट केस हो गया पास। पर यहाँ पे हमने एक अब इनपुट किया, हमने एक इनवैलिड कार्ड को एंटर किया। पर यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड था कि नो ATM कार्ड एक्सेप्शन आनी चाहिए, पर यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया कार्ड एक्चुअल में, तो ये हमारा टेस्ट केस हो गया फेल। ठीक है, तो यहाँ से अगर जब भी हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट मैच नहीं करेंगे तब हमारे टेस्ट केस हो जाएंगे फेल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, हमने इनवैलिड पिन अगर डाला तो आपको क्या हो जाए, स्टोनल कार्ड एक्सेप्शन और थ्रोन रिकॉर्डेड डिस्ट्रॉय, ये हमारा एक्सपेक्टेड है, पर ये भी एक्सेप्ट हो गया, तो यहाँ पे हमारा आ गया फेलियर। पर आपने यहाँ पे ना एक चीज बड़ी अच्छी नोटिस करी होगी कि प्रमोद, अगर हमारा इनवैलिड पिन है तो स्टोलन कार्ड एक्सेप्शन क्यों आए। ये भी तो हो सकता है कि इनवैलिड पिन हो, एक नॉर्मल यूजर एंटर कर रहा हो। तो यहीं पे मैं आपको एक और कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ, जिसका प्रिंसिपल का नाम है DAA, जिसका नाम है डोंट अज्यूम एनीथिंग। मतलब एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर कभी भी आपको अज्यूम नहीं करनी है रिक्वायरमेंट। क्यों, इसका रीजन बताता हूं मैं आपको। एक बार क्या हुआ था कि मैं E-कॉमर्स की एक वेबसाइट टेस्ट कर रहा था। ठीक है, मुझे एक दिखाई दिया यहाँ पे एक ग्रीन कलर का बटन है। ठीक है, तो यहाँ पे वो ग्रीन कलर का एक्चुअल में होना चाहिए था, पर मुझसे मैंने रिक्वायरमेंट पढ़ी नहीं, मुझे लगा सब सही है और वो हो गया रेड कलर का। अब क्या हुआ, E-कॉमर्स की वेबसाइट थी तो लोग उस बटन को क्लिक ही नहीं कर रहे क्योंकि वो रेड था। तो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या काम करती है कि अगर वो रेड है तो हम क्लिक नहीं करते हैं। अब मैंने तो अज्यूम कर लिया था, अब ये हो गया हमारा बग, और ये रिक्वायरमेंट में लिखा था क्योंकि मैंने रिक्वायरमेंट्स को पढ़ा ही नहीं था। रिक्वायरमेंट जो थी ना, मैंने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा था और मैंने क्या कर लिया, जिसको कहते हैं अज्यूम। मैंने अज्यूम कर लिया कि भाई ये है सही चीज, और ये सही चीज का हो गया प्रोडक्शन में बग। ठीक है, इसको होना चाहिए था एक्चुअल में ग्रीन। ठीक है, यहाँ पे यही गलती हो गई, यहाँ पे इसको होना चाहिए था ग्रीन एक्चुअल में, तो यहीं से हमें प्रोडक्शन बग मिल गया। तो इसका मैं आपको एग्जांपल यही बताना चाह रहा था ओवरऑल आपको कि ये आपको कभी भी रिक्वायरमेंट अज्यूम नहीं करनी है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का पहला प्रिंसिपल हमेशा आप याद रखेंगे, क्योंकि आपने मुझसे सीखा है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग DAA। आपको कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट को कभी भी अज्यूम नहीं करना है। ठीक है, तो इस सीरीज के अंदर हमने बात करी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्किल्स के बारे में, हार्ड स्किल्स और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होते हैं, करियर पाथ के बारे में, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को कैसे मैच करते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि व्हाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट, तो अगले पार्ट में। ठीक है, लाइक करके जाना अगर अच्छी लग रही है वीडियो, और कमेंट करके मुझे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताओ कि आपके हिसाब से क्या करियर पाथ है। कमेंट के अंदर जरूर बता के जाना, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो कैसी अच्छी लगी, क्या कुछ नया सीखने को मिला, कमेंट में जरूर लिख के जाना। ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, बाय।